हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे क्या इकोनॉमिक इन पावर जनरेशन यानी पावर जनरेशन में इकोनॉमिक। तो पावर जनरेशन में इकोनॉमिक इन पावर जनरेशन में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे आज। बेस लोड किसे कहते हैं, पीक लोड किसे कहते हैं, बेस लोड प्लांट किसे कहते हैं, कौन कौन होते हैं, पीक लोड प्लांट कौन कौन होते हैं, लोड कर्व क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है। तो आज इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा बेस लोड। तो वैसा लोड क्या कंटिन्यूस लोड अवेलेबल ऑन सब स्टेशन इज कॉल्ड बेस लोड। यानी कहने का मतलब है वैसा लोड जो क्या सब स्टेशन के ऊपर हमेशा रहता है उसे क्या बोलते हैं हम कंटिन्यूस और बेस लोड बोलते हैं। देखिए आप यहाँ पे क्या है सब स्टेशन का पावर सप्लाई का ग्राफ दिया गया है। तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए आप पूरा ही हमेशा हर टाइम में 24 के 24 घंटे में क्या 5 किलोवाट जो हमेशा सप्लाई हो रहा है। तो हमेशा सप्लाई हो रहा है तो वैसा लोड क्या जो कंटिन्यूस सब स्टेशन के द्वारा कंटिन्यूस सप्लाई किया जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं बेस लोड बोलते हैं। तो यहाँ बेस लोड क्या है, यहाँ बेस लोड 5 किलोवाट है। अब देखिए बेस लोड प्लांट, तो बेस लोड प्लांट किसे कहते हैं, तो वैसा प्लांट जो क्या हमारा बेस लोड को सप्लाई कर सके उसे हम क्या बोलते हैं बेस लोड प्लांट। ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है, ये न्यूक्लियर हो सकता है, थर्मल हो सकता है और हाइड्रो भी हो सकता है। कब, लेकिन रेनी सीजन में। कब हो सकता है, रेनी सीजन में। रेनी सीजन में क्योंकि पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है इसलिए हम क्या उसे बेस लोड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेस लोड प्लांट कौन कौन से हो गए, न्यूक्लियर, थर्मल और हाइड्रो इन रेनी सीजन। अब देखिए पीक लोड, तो पीक लोड क्या होता है, तो मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर अबव द बेस लोड इज कॉल्ड पीक लोड। यानी जो बेस लोड है, जो हमारा सब स्टेशन का बेस लोड है, जो बेस लोड हम सप्लाई कर रहे हैं उससे जो मैक्सिमम डिमांड है, जो मैक्सिमम पावर सप्लाई हम कर सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं पीक लोड क्या बोलते हैं। वैसा लोड जो मैक्सिमम होता है बेस लोड से उसे क्या बोलते हैं पीक लोड बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें पीक लोड कौन सा है, तो इसमें पीक लोड 20 किलोवाट है जो कितना देरी 6 घंटे के लिए इस्तेमाल है, 6 घंटे के लिए सप्लाई किया जाता है। और पीक लोड जो होता है कंटिन्यूस नहीं होता है, पीक लोड जो होता है पीक लोड छोड़ के आता है, मतलब कभी दिन में होगा कभी रात में, यानी पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि कभी दिन ही में हो। लेकिन नॉर्मली गर्मियों के मौसम में दिन में पीक लोड ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री काम करते हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल वगैरह सब क्या होते हैं दिन में ही काम करते हैं। और क्या सबके जगह पे एसी होता है, कूलर सब इस्तेमाल करता है, इसीलिए क्या गर्मियों के मौसम में पीक लोड दिन के समय बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए लाइन भी बहुत ज़्यादा काटा जाता है। अब पीक लोड समझ में आया। तो पीक लोड प्लांट कौन कौन से हो सकते हैं, तो पीक लोड प्लांट हो सकते हैं कौन कौन से, डीजल हो सकता है, डीजल पावर प्लांट हो सकता है, गैस पावर प्लांट हो सकता है और हाइड्रो पावर प्लांट भी हो सकता है। हाइड्रो पावर प्लांट कब, समर सीजन में, कब, समर सीजन में। और क्या एक पंप स्टोरेज पावर प्लांट भी, कौन सा, पंप स्टोरेज। क्या कौन कौन से हो सकते हैं, तो पीक लोड प्लांट कौन कौन से हो सकते हैं, तो डीजल पावर प्लांट हो सकता है। तो हम क्या जब बहुत ज़्यादा सप्लाई का जरूरत करने का आ गया कि हम डीजल जनरेटर चालू कर दिए, उससे मैक्सिमम लोड को सफिशिएंट कर दिए। गैस पावर प्लांट बहुत ज़्यादा सप्लाई करने का जो होता है तो गैस पावर प्लांट चालू कर दिए और मैक्सिमम डिमांड को फुलफिल कर दिए। और क्या इसी तरह से पंप स्टोरेज और हाइड्रो पावर प्लांट का जो हम इस्तेमाल दोनों में कर सकते हैं। कब, रेनी सीजन में भी और समर सीजन में। रेनी सीजन में हम बेस लोड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और समर सीजन में हम उसे पीक लोड के इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा वाटर का जो अवेलेबिलिटी है समर सीजन में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हम उसे क्या हमेशा कंटिन्यूस लोड के लिए बेस लोड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसे सिर्फ पीक लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा अपना अगला टॉपिक देखते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा कौन सा टॉपिक है, लोड कर्व। तो लोड कर्व क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन डिमांड ऑफ पावर एंड टाइम। तो क्या ये वैसा ग्राफ है जो हम किसके किसके बीच प्लॉट करते हैं, पावर और टाइम के बीच प्लॉट करते हैं। यानी सब स्टेशन से कितना पावर किस समय कितने टाइम के स्लॉट में कितना पावर हम सप्लाई किए, उसी को क्या हम कहते हैं लोड कर्व कहते हैं। तो लोड कर्व कितने तरह के होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन, डेली लोड कर्व और मंथली लोड कर्व और ईयरली लोड कर्व। तो देखिए, तो अगर हम जो यहाँ टाइम है यहाँ आवर्स के जगह क्या रहें, यहाँ जो टाइम है ये जो लोड कर्व
पावर है और टाइम है, पावर और टाइम के बीच में रेट लोड कर्व। तो अगर जो टाइम है, टाइम क्या डेली दिया रहे, डेली यानी आवर्स के रूप में दिया रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम डेली लोड कर्व बोलेंगे। अगर वही जो टाइम है हमारा मंथ के रूप में दिया रहे कि पहला मंथ में इतना पावर यूज़ किए, सेकंड मंथ में इतना पावर यूज़ किए, और थर्ड फोर्थ मंथ के रूप में इतना ही पावर यूज़ किए, तो एक तब क्या क्या कहलाएगा, मंथली लोड कर्व। और ईयरली लोड कर्व कब कहेंगे कि ईयर, जब हमको टाइम किसके रूप में दिया रहे, ईयर के रूप में दिया रहे, पावर हमारा किलोवाट के रूप में, और हमारा जो टाइम है वो ईयर के रूप में दिया रहे कि 1 से 5 ईयर के बीच में इतना पावर यूज़ किए, 5 से 10 ईयर के बीच में इतना पावर यूज़ किए, उसके बाद ऐसे अलग अलग पावर यूज़ किए, तब हमारा क्या कहलाएगा, ईयरली लोड का। यानी जब हम डेली बेस पे, आवरली बेस पे इसका इस्तेमाल करेंगे, लोड कर प्लॉट करेंगे, तब उसे हम क्या बोलेंगे, डेली लोड कर्व बोलेंगे। उसके बाद जब हम इसका इस्तेमाल मंथली लोड को ग्राफ करने के लिए करेंगे, तब उसे हम मंथली लोड कर्व कहेंगे। उसके बाद जब हम इसका इस्तेमाल ईयरली लोड कर्व प्लॉट करेंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे, ईयरली लोड कर्व कहेंगे। इस तरह से हमारा लोड कर्व है। तब देखिए, एरिया ऑफ लोड कर्व इज एनर्जी सप्लाइड बाय सबस्टेशन इन किलोवाट। तो जो एरिया है, लोड कर्व का जो एरिया है, जो इतना हमारा एरिया है, उसका जब हम जो प्लॉट है, ग्राफ है, उसका हम अगर एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा वो, कि सब स्टेशन कितना किलोवाट आवर, कितना यूनिट जनरेशन किया, या कितना यूनिट जनरेशन पावर हमको सप्लाई किया। तो चलिए यहीं पे देखते हैं कि ये कितना यूनिट पावर जनरेट किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको जो एरिया है सब सेगमेंट में बांट देंगे, यानी A1, A2, A3, A4 और A5 के रूप में सबको सेगमेंट में बांट दिया। अब सबका पर्टिकुलर एरिया निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो किलोवाट आवर में आ जाएगा, तो वही हमारा क्या होगा, एनर्जी होगा। तो देखिए, तो इसमें हम पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया क्या होगा, तो एरिया बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस A4 और प्लस A5। तो ये हमारा इतना एरिया हो जाएगा। तो A1 का एरिया देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो आवर कितने हैं, 6 आवर्स है, 12 से लेकर 6 आवर्स हो गए, तो कितने, 6 घंटा। और यहाँ कितना किलोवाट हो गया, 5 किलोवाट, तो 5 गुना 6, इसका एरिया निकल गया। उसी तरह से यहाँ 6 से लेके 9 आवर्स, 9 आवर्स है, तो देखिए इसका एरिया, तो इसका यहाँ कितना किलोवाट आवर तक गया है, तो 10 किलोवाट आवर तक गया है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 9 में से 6 गया, 3 आवर्स के लिए 10 किलोवाट आवर, 10 किलोवाट यानी 3 गुने 10 प्लस उसी तरह से A3, यानी ये मैक्सिमम डिमांड है देखिए यहाँ, क्योंकि इसके बाद कोई और इससे ज़्यादा डिमांड नहीं इस्तेमाल हुआ है। तो 9 से 3 यानी कितने घंटे, 6 घंटा, कितना किलोवाट, 20 किलोवाट, यानी मैक्सिमम डिमांड है 20 गुने 6 प्लस देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 आवर से 9 आवर्स तक कितना, 6 घंटे कितना, 10 किलोवाट आवर, 6 गुने 10। उसके बाद आखिरी में देखिए, आखिरी में कितना, 9 से 12 यानी 3 घंटे के लिए कितना, 5 किलोवाट आवर। तब देखिए 5 गुना 6, 30 आ गया एरिया इसका A1 का। उसके A2 का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, उसके बाद 20 छक 120 आ जाएगा, प्लस 6 गुना 10 यानी 60 आ जाएगा, प्लस 5 गुने यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 3 घंटे के लिए हो जाएगा, तो 5 गुना 3 15 आवर्स आ जाएगा। अब सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, 30 30 60 60 60 क्या हो जाएगा, 120 कितना, 240 और 240 और 200 कितना, 255 किलोवाट आवर आ गया हमारा। तो यह हमारा कितना एनर्जी हमारा जनरेट कर दिया या फिर सप्लाई कर दिया। तो हमारा जो पावर लोड कर्व के जैसे देख के हम बता सकते हैं कि हम 255 किलोवाट आवर सप्लाई कर दिए, किसके, 0 से लेके 12 आवर्स के, यानी 24 घंटे के बीच में डेली हम कितना 255 किलोवाट आवर जनरेट कर दे रहे हैं, सप्लाई कर दे रहे हैं। तो चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर किससे कहते हैं, तो लोड फैक्टर कहते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज पावर एंड मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम डिमांड। यानी एवरेज पावर जो हम जितना अगर दिन में इस्तेमाल किए हैं, अगर दिन में इस्तेमाल किए 24 घंटे के अंतराल में जो हमारा एवरेज पावर निकलेगा, उसको हम जो हमारा मैक्सिमम पावर है उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हमारा निकल जाएगा, लोड फैक्टर निकल जाएगा। ये तो हम डेली बताएं। अगर मंथली के हिसाब से, मंथली में अगर हम एक मंथ में कितना हम अपना पावर इस्तेमाल किए उससे को क्या जो एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने के बाद हम क्या मैक्सिमम डिमांड से
डिवाइड से डिवाइड मैक्सिमम डिमांड से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, लोड फैक्टर आ जाएगा। लोड फैक्टर हमारा मंथली लोड फैक्टर आ जाएगा। और उसी तरह से ईयरली के बेस पे अगर हम एक ईयर में कितना हम पावर इस्तेमाल किए, एवरेज पावर कितना इस्तेमाल किए, उसको एक ईयर में जितना हम मैक्सिमम डिमांड जितना हमारा आया उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ईयरली लोड फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लोड फैक्टर बराबर एवरेज पावर बटा मैक्सी डिमांड। इसको और कैसे हम लिख सकते हैं, LF बराबर P एवरेज बटा P मैक्स। और इसी मान के चलिए अब जो हमारा ये ग्राफ दिया गया हम इसका ही अभी निकालते हैं। तो हमारा हमने कितना अभी इसका एनर्जी निकाला था 255 किलोवाट आवर। तो हमारा एनर्जी कितना था 255 किलोवाट आवर, यानी एक 24 घंटे में हमने इतना टोटल पावर इस्तेमाल किया। ये एवरेज पावर नहीं है। एवरेज पावर करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज पावर करने के लिए हमें इसे 24 घंटे से, जो हमारा 24 घंटा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा 255 बटा 24। ये हमारा क्या है, एवरेज पावर आया। अब इसको लोड फैक्टर निकालते हैं। लोड फैक्टर कैसे, P एवरेज बटा P मैक्सिमम। तो P एवरेज कितना आया 255 बटा 24 और गुना कितना मैक्सिमम डिमांड कितना है हमारा, मैक्सिमम डिमांड कितना है, मैक्सिमम डिमांड 20 किलोवाट आवर है। तो इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा लोड फैक्टर आ जाएगा। तो इसको चलिए काटते हैं तो कितना हमारा लोड फैक्टर आएगा, तो 255 25, उसके बाद एक वही कितना 4 बार में 51 बटा क्या आ जाएगा 9 चक 96 आ जाएगा। तो यार तो इतना आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 96। इसको परसेंटेज में ले आते हैं हम। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 5100 और डिवाइड बाय 96। तो 96 बराबर कितना हो जाएगा, तो 96। तो यहाँ से 96 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 9 5 45, 5 बार में 6 5 30, 9 5 45 3 48 आ गया। 48 आ गया तो कितना 5 बार में 480। तो यहाँ माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 0, और 11 में से 8 गया 300। उसके बाद 96 गुने कितना 4 9 चक 36, यानी ज़्यादा आ जाएगा तो 2 ही बार में। तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 1 19। अच्छा सॉरी, इसको 3 से भी शायद कर सकते हैं, देखते हैं एक बार। 3 के 96 गुने 3 6 3 18, 9 3 27 और 28 को 3 ही से कर भागा देते हैं। 2 8 8 यानी 2, और 10 9 में से 8 गया 1 यानी 12। तो कितना आएगा इसका 53, यानी 53% इसका क्या आया, लोड फैक्टर आ गया। और देखिए क्या, 1 से हमेशा 53% यानी 1 से कम है, 1 से कम है। तो ये क्या होता है, हमेशा ऑलवेज लेस देन 1। इसका जो वैल्यू आता है कैसे आता है, ऑलवेज लेस देन 1 आता है, यानी हमेशा 1 से कम आता है। तो इस तरह से आज हमने क्या क्या पढ़ा कि बेस लोड किसे कहते हैं, वैसा लोड जो क्या कंटिन्यूस हमारा रन करते रहे, पावर स्टेशन पे कंटिन्यूस रहे, इसे क्या हम बेस लोड कहते हैं। तो बेस लोड प्लांट कौन कौन हो सकते हैं, तो बेस लोड प्लांट हमारे न्यूक्लियर हो सकता है, थर्मल हो सकता है और हाइड्रो भी हो सकता है, लेकिन कब, वो रेनी सीजन में। उसके बाद हमने देखा कि पीक लोड प्लांट किसे कहते हैं। तो पीक लोड प्लांट कौन कौन से, पीक लोड प्लांट वैसा प्लांट जो क्या मैक्सिमम डिमांड को फुलफिल हमारी कर सके, उसे क्या कहेंगे हम, पीक लोड प्लांट कहेंगे। तो पीक लोड प्लांट कौन कौन से हो सकते हैं, तो पीक लोड प्लांट हो सकते हैं डीजल हो सकता है, गैस हो सकता है, उसके बाद पंप स्टोरेज पावर प्लांट हो सकता है, उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट कब, लेकिन समर सीजन में ही हम उसका क्या पीक लोड के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा लोड कर्व किसे कहते हैं। तो क्या होता है, ये ग्राफ ऑफ बिटवीन डिमांड एंड पावर फैक्टर, यानी पावर एंड टाइम, यानी जो हमारा पावर हम सप्लाई कर रहे हैं और जितने टाइम हम सप्लाई कर रहे हैं उसके बीच में जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे उसे क्या कहेंगे हम, लोड कर्व कहेंगे। तो ये कितने तरह का होता है, डेली होता है, डेली लोड कर्व होता है 3 तरह का होता है, डेली लोड कर्व होता है, मंथली लोड कर्व होता है और ईयरली लोड कर्व होता है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि लोड कर्व का जो एरिया होता है क्या देता है हमको, एनर्जी पूरा देता है कि कितना एनर्जी हमने सप्लाई किया। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, लोड फैक्टर तो क्या होता है, रेशियो ऑफ एवरेज पावर बटा मैक्सिमम डिमांड, यानी जो एवरेज पावर होता है उन्हें दिन भर में या फिर मंथली या फिर ईयरली जितना एवरेज पावर इस्तेमाल किया उसको हम अगर जितना हमने मैक्सिमम डिमांड इस्तेमाल किया उससे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा लोड फैक्टर आ जाएगा। और ये क्या होता है, हमेशा 1 से कम ही होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।